मिफ्ता साहब, जो ये इंडस्ट्री के साथ क्रॉस सब्सिडी वाला इशू है, इसके ऊपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन्हें सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो लाइफ लाइन यूज़र्स हैं उनको सारों को या तो सोलर पे हुकूमत शिफ्ट कर दे। BISP वालों को 750 अरब देते हैं, उस 750 अरब वाले BISP के सिर्फ रेसिपेंट्स को अलाउ कर दें, बाकियों को वैसे ही बैन कर दें। वो जो बेसिक इन्होंने कैटेगरी रखी हुई है तो उससे भी सब्सिडी कम हो जाएगी। आपको कुछ इस तरह के क्रिएटिव सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। सोलर उन सारों को दे दें और उनका वो लाइफ लाइन यूज़र वाला स्टेटस ख़त्म कर दें। नहीं, देखिए नदीम भाई, जो असल मसला है ना वो इस तरह है कि हम उसी तरीके से बिजली बेच रहे हैं आज जिस तरह हम 2012 में बेच रहे थे या 2014 में बेच रहे थे, कि जब हमारी बिजली की शॉर्टेज थी। तो आप ये कहते थे कि 100 यूनिट ले रहे हो तो 4 रुपये का बिल है, और अगर 101वां यूनिट लिया तो न सिर्फ आपको 7 रुपये इस वाले यूनिट पे पड़ेंगे, लेकिन सारे के सारे यूनिट पे 7 रुपये पड़ेंगे। तो अगला वाला जो यूनिट है वो 300 रुपये का हो जाता है। इसी तरह 200 यूनिट वाले को आपने कहा है कि 200 से ज़्यादा लोगे तो बहुत ज़्यादा बिजली का रेट लगेगा, तो हम डिस्करेज करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में बिजली पर कैपिटा जो है वो बांग्लादेश से भी कम इस्तेमाल होती है और हिंदुस्तान से भी कम इस्तेमाल होती है। हमको एक तो ये है कि उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि आपने 200 यूनिट तक बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है, तो बहुत सारे लोग जो है वो सोलर लगा के अपने जो बिजली का यूनिट है वो 200 में कर लिया है। अच्छा, जो गरीब लोग हैं या मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आप देख लीजिए कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कि घर में इस्त्रियाँ नहीं कर रहे होते वो, कि यार इस्त्री करेंगे तो 200 के ऊपर चले जाएंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो बाहर से इस्त्री करवा लेते हैं। अपना मैं जानता हूँ अपने हलकों में कि जहाँ पे लोग फ्रिजेस जो हैं वो पूरे 24 घंटे नहीं चलाते, 8-10 घंटे फ्रिज बंद कर देते हैं, तो उनको भी तकलीफ़ होती है। आप थोड़ा सा बिजली की कीमत को रैशनलाइज़ करें और उसको पूरी तरीके से कर दें। बिस के जहाँ तक है, आप 700 की जगह आप 1400 अरब रुपये दे दें, लेकिन वो सूबे के अखराजात हैं। लेकिन आप प्राइसेस को डिस्टॉर्ट ना करें, फिर किसी को भी वेरिएबल कॉस्ट से कम पे ना बेचें। लेकिन अगर हुकूमत को सब्सिडी देनी है गरीब लोगों को तो बड़ा ज़रूर दे, लेकिन आप इंडस्ट्रीज़ को ज़बरदस्ती करके आप सब्सिडी नहीं दिलवा सकते। होता ये नतीजा ये होता है कि आपके इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अमूमन आपके बेस्ट कस्टमर्स होते हैं, जो कि 29 तारीख को बिल भर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने गैस महंगी कर दी फॉर इंस्टेंस, तो इनकी ये सोच थी कि हम गैस बहुत महंगी कर देंगे, और गैस 4500 रुपये की कर दी, $15 की गैस कर दी जो आप $7-8 में ले रहे हैं। और इनकी ये सोच थी कि लोग बिजली पे आ जाएंगे। कोई बिजली पे नहीं आया, क्योंकि इस वक्त जो है आपको अगर सिंध के अंदर मिसाल के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे विंड पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आप विंड टर्बाइंस लगाते हैं तो आपको 12-13 रुपये की बिजली पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन किस एरिया में है। 14 रुपये की पड़ती है। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको 15-17 रुपये की पड़ती है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप बायोमास पे लगाते हैं तो बिजली 25 रुपये की पड़ती है। तो गौर एजाज साहब तो एप्टमा के सारे लोगों को जानते हैं, इनके जितने भी मेम्बरान हैं वो कुछ ना कुछ कोई ना कहीं से बिजली ले रहे हैं। सब ने सोलर लगाई हुई है, पंजाब में, सिंध में, हर जगह पे सब ने बायोमास का इंतज़ाम करा हुआ है। कोई विंड टर्बाइन्स बहुत सारे लगा रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि अब जो आपकी अगर ये खाम खाली है कि लोग 45 रुपये में मोनोपोली रेट पे आपसे बिजली खरीदेंगे, आपने महंगी बिजली ज़रूर डाली है, बिल्कुल। आपने इनकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की आपने फीजिबिलिटी नहीं की थी कि यार एक साथ इतने सारे बिजली घर आ जाएंगे तो क्या हमारे पास इतने डॉलर होंगे। ये सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन अब लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि न सिर्फ आप 18 रुपये की बिजली खुद बना सकते हैं, लेकिन वियतनाम वाला भी 18 रुपये की बिजली बना सकता है, चीन वाला भी 18 रुपये की बिजली बना सकता है, और वहाँ पे तो सोलर को इनकरेज किया जाता है। और जो दूसरी बात गौर साहब ने की है, मिफ्ता साहब, लेकिन क्या ये नहीं किया जा सकता कि जिन घरों के अंदर सोलर यूनिट लग चुके हैं, क्योंकि ये भी एक हुकूमत ने एक आजकल नया तूफान खड़ा किया हुआ है, सोलर को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में। तो जिन घरों में सोलर लग गया है उनको वो लाइफ लाइन वाली कैटेगरी से निकाल दें, वो जो 100-200 यूनिट वाला रेट होता है वो ख़त्म कर दें, उनको नॉर्मल टैरिफ पर ले जाएं। वो तो जाहिर है ये करना सर। मैं 1990 या 92 में मैं श्रीलंका गया ना, तो उधर कंप्यूटर के ऊपर इन्होंने बैन लगाया हुआ था श्रीलंका में। कंप्यूटर बड़े महंगे थे, कंप्यूटर को इजाज़त नहीं दे रहे थे कि टाइपिस्टों की नौकरी ख़त्म हो जाएगी। इस सदी जब शुरू हुई थी पिछली, तो जब गाड़ियाँ आना शुरू हुई तो लोग बोलेंगे यार घोड़े गाड़े वालों की नौकरियों का क्या होगा। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ। सो मतलब थिंग इज़ कि अब दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई है। 18 रुपये की तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर बिजली बना सकता है। तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, जब तुम बिजली लोगे मुझसे तो मैं 45 रुपये की दूंगा। अब चक्कर ये कि बैटरी आ गई है, अब ये बैटरी में अपनी स्टोरेज कर लेता है, वो भी 2-3 रुपये का खर्चा आता है। तो ये तो द थिंग इज़ कि वी हैव टू रियली रीथिंक दिस कि हम किस तरह बिजली बेच रहे हैं। और जो नुकसान हो रहा है, 1000 अरब रुपया तो पिछले साल हमने नुकसान दिया है। तो आप 1800 अरब रुपए तो सिर्फ कैपिटल कॉस्ट है, वो कॉस्ट थी, कैपेसिटी कॉस्ट अब मेरे ख्याल से 1600-1700 अरब रुपए की रह गई है। तो आप 1000 अरब का नुकसान कर रहे हैं तो 1700 अरब का नुकसान कर लें, और उसके बाद सबको वेरिएबल कॉस्ट पे बेचें। देखें आपकी कैसी धड़ाधड़ इंडस्ट्री चलती है। फिर कभी आपको ये आके मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी।